हम जब हाई स्कूल पास हो जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत वक्त होता है। ये 2 साल का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम अपने किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं। जब आप खुद को यार उन टाइम पास वाले काम से और थोड़ी किताबी दुनिया से अपने आप को बाहर निकालोगे ना, अगर आपने उसके बारे में सुना भी होगा तो उसकी डीप नॉलेज नहीं होगी आपके अंदर। आपने अगर अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बना लिया तो आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। सो हे गाइस, दिस इज अबू तलहा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे व्हाट कैन वी डू आफ्टर क्लास 10th। वी विल नॉट बी हियर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम्स, वी विल बी हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द साइड हसल्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन ग्रैब आफ्टर क्लास 10th। यार जब हम हाई स्कूल पास हो जाते हैं ना तो हमारे पास थोड़ी आज़ादी हो जाती है और हम अगर कुछ चाहें, अगर खुद का करना तो हम कर सकते हैं अपने बेसिस पे। तो हमारे पास 10th के बाद ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी साइड हसल्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं और अभी से उसे ट्राई कर सकते हैं। मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10th पास आउट ही हो। अगर आप 9th में हो या 10th में भी हो तो आपके पास अगर लर्निंग एटीट्यूड हो तो आप इन चीज़ों को भी सीख सकते हो और इसमें ट्राई कर सकते हो। हम जब हाई स्कूल पास हो जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत वक्त होता है। ये 2 साल का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम अपने किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइम में कुछ लोग जो जेई मेंस की और फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो इसी टाइम को यूज़ करते हैं, और कुछ लोग या तो कोई स्किल सीख रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ को अपने इंप्रूव कर रहे होते हैं। बट कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ स्क्रॉलिंग में उनका सारा टाइम जा रहा होता है, या फिर रील्स पे या फिर मूवीज़ पे, वेब सीरीज़ पे उनका सारा टाइम जा रहा होता है। तो यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें ना तो वहाँ से शायद हमें बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। जब आप खुद को यार उन टाइम पास वाले काम से और थोड़ी किताबी दुनिया से अपने आप को बाहर निकालोगे ना तो, और फिर रियल वर्ल्ड में या फिर इंटरनेट पे ही किसी सही जगह पे ध्यान लगाओगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ले सकते हो, आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। उनमें से तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यार जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आपने उसके बारे में सुना भी होगा तो उसकी डीप नॉलेज नहीं होगी आपके अंदर, और उन्हीं में से किसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आप अपने टाइम को अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि किसी की इंग्लिश कमज़ोर होगी यार, कि वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं वो, बट बोल नहीं पाते हैं, तो वो इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपने इस चीज़ को सीखने में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो चाहें तो 2 महीने में मतलब कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश बोलो, और फिर वो धीरे धीरे करके वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर जैसे किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी शौक होगा, कि वो उनको फ़ोटो एडिटिंग करने में काफ़ी मज़ा आता होगा, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में काफ़ी मज़ा आता होगा, या फिर किस तरह से लोगो डिज़ाइन होते हैं वो करने में अच्छा लगता होगा, उनका बस एक कोर्स ले लो प्रोफेशनली और फिर आप इंटर्नशाला पे आ सकते हो, फ्रीलांसिंग पे आ सकते हो। ये ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो नए नए स्टार्टअप होते हैं वो बंदों को ढूंढ रहे होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो बहुत कम पैसे में उनके लिए सोशल मीडिया के पोस्ट बना दें, वो उनके जो छोटे छोटे जो फोटोज़ हैं वो कर दें एडिट, उनके लिए लोगो कर दें डिज़ाइन। तो आप इन स्किल को, इन कोर्सेज को ले करके आप अगर विद सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने अगर अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बना लिया तो आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी को वेब डेवलपमेंट का शौक होगा, किसी को कोडिंग करने में मज़ा आता होगा, तो किस तरह से वेबसाइट चलती हैं, किस तरह से वो डिज़ाइन की जाती है, उनका फ्रंट एंड लुक कैसा होगा, उनका बैक एंड में कौन सी कोडिंग की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर प्रोफेशनली वे में अगर आपने स्किल सीख लिया इनके कोर्सेज लेकर के, और फिर आपने जब सर्टिफिकेट ले लिया तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे आ सकते हो, और बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जहाँ पर आप अपने इस छोटे मोटे स्किल को ले करके और वहाँ पे अप्लाई करके आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार इंटरनेट पे। जैसे किसी को फेसबुक इंस्टा चलाना खूब अच्छा लगता होगा तो वो डिजिटल मार्केटिंग ही कर ले, कि वो सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसके पेज को किस तरह से मोनेटाइज किया जाता है, उसके जो पोस्ट हैं उनको रैंक कैसे किया जाता है, एसईओ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अगर प्रोफेशनल वे में सीख लिया, इनका सर्टिफिकेट हुआ आपके पास, तो ऐसी बहुत सारी लिंक्डइन पे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाना होता है, या फिर किसी की पूरी यूट्यूब चैनल हैंडल करवाना होता है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो और आप अपने स्किल को फाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बस हमें ज़रूरत है उनसे अवेयर होने की, और फिर एक अंदर से भूख होने की, कि अगर हमारे पास भूख होगी ना, हमारे पास जिस चीज़ की भूख होती है हम उन चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट भी करते हैं, और फिर वो चीज़ें जो है उन चीज़ों में हम आगे कुछ कर भी पाते हैं। टाइम पास करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो हम स्क्रॉलिंग में अपना पूरा दिन गुजार दें, या फिर कुछ स्किल सीख करके और उनको कुछ अप्लाई करके हम कुछ उखाड़ दें। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें हैं, और आजकल का जो इंटरनेट का टाइम है ना,
कि हर चीज़ इतना इजीली अवेलेबल है कि हम कोई भी स्किल सीखना चाहें, अगर हम किसी भी डोमेन में जाना चाहें, किसी भी डोमेन के बारे में जानना चाहें, तो इतना इजीली वो एक्सेसिबल है कि कोई भी आज कोई लिमिट नहीं इन्फॉर्मेशन की। आप जो चाहे आप सीख सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी बड़ा डोमेन है यार, बट हमारे पास ये 2 साल का वक्त होता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त भी है। अगर आप किसी एक स्किल को लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने का कोर्स होता है या फिर 1 महीने का कोर्स होता है। आप वो कोर्स कर लो, आप फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो और फिर आप आ जाओ किसी ऐसे डोमेन में जैसे कि इंटर्नशाला हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, अपवर्क हो गया। आप वहाँ पर आ जाओ, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करो और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके आपके पास लोग अप्रोच करेंगे। आप स्टार्टिंग में लोगों को अप्रोच करोगे, फिर धीरे धीरे जब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा तो फिर लोग आपके पास आएंगे और आपसे काम के लिए बोलेंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ये बस आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो। ये मैं बस आपको एक ग्लिम्स देना चाहता था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो एग्जिस्ट करती हैं, भले ही उससे आप अवेयर हो या ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और फिर हमारा जो टाइम फालतू में जो गुजरता है, हम उस टाइम को लेके, उस टाइम में किसी स्किल को लेकर के हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें फाइन हो सकते हैं और फिर आगे चल करके हमारे लिए बहुत काम आ सकती हैं और फिर अभी भी हम उससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो मैं इन सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे एक लाल बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज के बाद से इस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है। मैं सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस में सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ कि कैसे किसी स्किल को आप कहाँ से सीख सकते हो, कहाँ से आप फ्री में कोर्सेज ले सकते हो, कहाँ पे आप बहुत कम पैसे में पेड कोर्सेज ले सकते हो, विद सर्टिफिकेट आप ले सकते हो और फिर उन स्किल को, उन कोर्सेज को करने के बाद उन सर्टिफिकेट को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो कि जिससे आप अपने आप को प्रैक्टिस भी करते रहो और फिर कुछ पैसे भी कमा सको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर और बस यार नेवर स्टॉप लर्निंग और नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हमें ज़रूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की और अच्छी जगह पर अपने टाइम को देने की। अगर हम अच्छी जगह पर अपने टाइम को दें तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं बट वो एग्जिस्ट करती हैं। बस अगर हम उसको ढूंढ लें और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लें तो काफ़ी उससे हम कुछ कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।